मंदिरों में, देवालयों में दीप दान कराने लगा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष, बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्वों को जानने। जय महाकाल साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह से आपको उपयोगी जानकारी अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी। दो बाती वाला दीपक विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप मंदिर में, देवालय में जरूर प्रज्वलित करें। शिव और शक्ति के नाम से शिवालय में अगर प्रज्वलित करते हैं तो अटका हुआ कार्य तुरंत बनता है। चलिए इसी क्रम में जानते हैं गुरुदेव से 108 बाती की दीपक की महत्ता और उसे कब लगाना चाहिए। करें दर्शन कभी, यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली। साथियों, अधिक माह सावन का पावन महीना चल रहा है। आप पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो आती है वो, अमावस्या या पूर्णिमा, इनमें से किसी भी दिन सहस्त्रावली बत्ती यानी कि 108 बत्ती वाला दीपक मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जरूर प्रज्वलित करके आएँ। अगर कोई भी स्नान नहीं किया है, हमने अधिक मास में किसी भी तीर्थ में नहीं गए या किसी भी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने भी नहीं गए हैं, तो उसका भी पुण्य मिल जाएगा, ये गुरुदेव ने बताया है। तो आप ये जरूर करें। चलिए जानते हैं आगे कौन सा उपाय गुरुदेव ने बताया है जिससे धन प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी कभी हमारे घर से नहीं जाती है। वह उपाय भी सावन में जब अधिक मास आता है तब ही करने का होता है। तो आप जरूर सुने और करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। वर्णन किया जा रहा है, बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7, जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए
तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है। महाराज सावन के महीने में अगर सावन के महीने में अधिक मास आता है तो बहुत दुर्लभ योग बनता है। 19 वर्षों बाद मिला है यह महासंजोग। हम एक और ऐसा दीप आपको बताने वाले हैं जिसे जलाने मात्र से सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी कभी भी हमारे घर से नहीं जाती है। जी हाँ साथियों, इस दीपक को आप बड़े ध्यान से देखना, कैसे बनाना है पूरी विधि बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और आप यह दान कर भी रहे होंगे मंदिर, शिवालय, देवालय में। जी हाँ, पर क्या आप जानते हैं कि लकड़ी यानी कि तुलसी की लकड़ी से दीपदान किया जाता है और वो बहुत ही फलकारी है, बहुत ही चमत्कारी है। उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती, धन संपदा नहीं जाती है जहाँ पर तुलसी की लकड़ी से दीपक लगाया जाता है। इस तरह से बाती किस तरह से तैयार करनी है पूरा जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इसी तरह से उपायों से संबंधित वीडियोस आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहती है। तुलसी की लकड़ी का दीपक किस तरह से बनाना है, बाती किस तरह से बनानी है जानते हैं। इस तरह से लकड़ी ले लेना है तुलसी जी की, जो सूखी हुई पतली पतली डंडी होती है वह ले लेनी है, या फिर कहीं से आपको मिल जाए सूखी हुई डंडियाँ तुलसी जी की, वह आप लेकर के आ जाइए। शास्त्रों में भी पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में अगर यह दीप लगा देते तो इसका बहुत फल बताया गया है। इस तरह से आप कॉटन ले लीजिए, रुई हम हाथ में ले लेंगे और जो हमने थोड़ी सी डंडी तोड़ी है तुलसी की लकड़ी की, वह इसके अंदर रखते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और बाती सुंदर सी तैयार कर देंगे। जी हाँ, इस तरह से घुमाते हुए ये बाती तैयार हो जाएगी। आपको फिर से बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तुलसी की ये डंडी तोड़ी, थोड़ी सी डंडी ले लेना है, रुई लेना है कॉटन, और उसके अंदर इस तरह से फंसाएंगे और रुई को गोल गोल करेंगे, डंडी को गोल गोल घुमाएंगे, जिससे वह रुई इसके ऊपर पूर्ण तरह से लपटा जाएगी, पूरी तरह से रेप हो जाएगी और यह हमारी सुंदर सी तुलसी की डंडी की बाती बन करके तैयार हो गई, तुलसी काष्ठ की बाती बन करके तैयार हो गई। इसका पुराणों में बहुत महत्व है। उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है जो पुरुषोत्तम मास में यह बाती का दीपक प्रज्वलित कर देता है। कहाँ करना है ये भी बताऊंगी, कैसे करना है यह भी बताऊंगी। हमारी बाती बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब आपको मैं इसको प्रज्वलित कर करके बताती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो ज़रूर शेयर करना। इस बाती का बहुत महत्व है। अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कम से कम पुरुषोत्तम मास में 4 से 5 बार यह बाती आप जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। जी हाँ, चलिए अब हमने बाती बना करके तैयार कर ली। हमारे यहाँ पर इस तरह की ढेरों बाती बना करके रखी जाती है और पूरे अधिक मास इस बाती को प्रज्वलित किया जाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इतना काम का वीडियो मैं आपके लिए भी लेकर के आऊँ। गुरुदेव ने भी अपनी कथा में इस बाती का बहुत महत्व बताया है। चलिए इस तरह से हमारी संपूर्ण बाती बन करके जब तैयार हो जाए, अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। क्या करेंगे, गाय का देसी घी लेंगे। जी हाँ साथियों, गाय के देसी घी में इस बाती को भिगोएंगे। भिगोने के बाद इसको अच्छे से, जब ये हमारी बाती भीग करके तैयार हो जाएगी
ये देखिए डंडी भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लगी हुई है, आपको दिख रही है। इस तरह से हम दीपक लेंगे और उसमें इस बाती को लगाएंगे। आप चाहे तो लकड़ी का जो मिट्टी का दीपक आता है, मिट्टी का, उस दीपक में भी यह बाती लगाई जा सकती है। हमारे पास ये दीपक है इसलिए हम इसमें लगा करके आपको बता रहे हैं। इस तरह से यह बाती प्रज्वलित की जाती है और जब घी में अच्छे से भीग जाए प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी बाती और दीपक तैयार हो गया है। ध्यान रखें बहुत ही खास बात का, इसे हम जो लगाएंगे विष्णु स्वरूप मंदिर में लगाएंगे। अगर आपके घर के अंदर विष्णु जी की तस्वीर है, आप वहाँ पर इस दीपक को लगाइए। आप कहीं विष्णु मंदिर में जाते हैं, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ इस बाती को लगा सकते हैं। ध्यान रखें बाकी दूसरी जगह नहीं लगानी है। भगवान विष्णु से झोली पसार करके विनती करें, हे प्रभु लक्ष्मी मैया की हमारे घर में बहुत ज़रूरत है। आप माँ लक्ष्मी के साथ सब परिवार हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस तरह से बोलते हुए रोजाना इस बाती को प्रज्वलित करें, कभी घर से धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास समय नहीं मिलता, आपके पास या फिर ये लकड़ी नहीं मिलती है, जब भी आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको तब भी मिले तब भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और आप पुरुषोत्तम मास के अभी 15 दिन और हैं, किसी भी दिन प्रज्वलित करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल नया वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे आपके रिश्तेदारों को भी लाभ की प्राप्ति हो सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर रहे। हर हर महादेव।